Hello everybody, myself Preeti Malviya. Welcome to Kids Club Digital Class. एक नए चैप्टर के साथ में आज हम मिल रहे हैं। आज का चैप्टर है एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 13। ये ज्योग्राफी से है। फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट यानी होता है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण के बारे में आप लोग क्या जानते हो? हमारे आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं, हमारे आसपास की जो कंडीशंस हैं, हमारी सराउंडिंग कंडीशन है जिसमें एक पर्सन, एनिमल, प्लांट एग्जिट होता है, उसी को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम वी विल स्टडी अबाउट दिस चैप्टर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। हम इसमें कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में हम नॉलेज लेंगे, ह्यूमन एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट। कंपोनेंट एनवायरनमेंट मीन्स एनवायरनमेंट के कौन कौन से तत्व हैं, और एनवायरनमेंट ह्यूमन एनवायरनमेंट मतलब मानव जीवन का पर्यावरण, और नेचुरल और जो प्राकृतिक पर्यावरण है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। आप लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। द वर्ड इन्वायरमेंट मीन्स सराउंडिंग और कंडीशन इन विच अ पर्सन, एनिमल और प्लांट लिव्स और ऑपरेट्स। मीन्स इन्वायरमेंट मीन्स हमारा पर्यावरण, हमारा आसपास का जो पर्यावरण है, उसका मतलब क्या होता है कि हमारी सराउंडिंग कंडीशंस, हमारी आसपास की कंडीशंस जिसमें एक व्यक्ति, एनिमल, प्लांट ये रहते हैं, एग्जिट होते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इट इंक्लूड एवरीथिंग ऑन, इन एंड अराउंड द अर्थ। मतलब हमारे अर्थ के आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, वो सभी चीज़ इसमें इंक्लूड होती हैं। एंड हाउ ईच ऑफ दीज एलिमेंट अफेक्ट द अदर्स, और किस प्रकार, और ये सभी चीज़ें, सभी एलिमेंट एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। द एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ अ लिविंग बीइंग डिपेंड ऑन द थिंग्स और कंडीशंस दैट सराउंड इट। अब किसी भी चीज़ का अस्तित्व मीन्स एग्जिस्टेंस होना, सर्वाइवल मीन्स हम जैसे हम सर्वाइव करते हैं उस कंडीशन में, जिस प्रकार हम रह रहे हैं, हम सर्वाइव कर रहे हैं और हम ग्रोथ कर रहे हैं, है ना। ये किस पर डिपेंड रहता है? हमारी आसपास की कंडीशन पर ही डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार हम रह रहे हैं, जीवित रहें और हम अपनी वृद्धि कर रहे हैं। ओके, if these condition or things are removed, the existence, survival and growth of that living being will become impossible। और अगर ये conditions और thing ये हट जाती हैं, मीन्स इनबैलेंस हो जाती हैं ये चीज़ें, तो हमारा जीना impossible हो जाता है। जैसे कि हम ये समझते हैं, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। अब इसमें हम एयर भी देखते हैं, एयर हम फील करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब कोई भी एयर वगैरह है, कोई भी चीज़ यदि इनबैलेंस हो जाती है, इनबैलेंस होने से मीन्स असंतुलित हो जाती है। हर असंतुलित होने से हमारी जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल हो जाती है, उस कंडीशन में ग्रो करना इम्पॉसिबल हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट मीन्स हमारे इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि इन्वायरमेंट जो होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बनता है। मीन्स इन्वायरमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल इन्वायरमेंट एंड सेकेंड इज ह्यूमन इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट जो कि नेचर से मिलता है, मीन्स नेचर में प्लांट्स होते हैं, एनिमल होते हैं, इन सब से मिलकर नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि जो इन्वायरमेंट ह्यूमन बनाता है, जैसे सोसाइटी है, मार्केट है, आसपास की जो स्थिति है वो ह्यूमन क्रिएट करता है। द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल थिंग्स, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग और बायोटिक एंड अबायोटिक। नेचुरल इन्वायरमेंट में 2 चीज़ें आ जाती है। कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, बायोटिक और अबायोटिक। तो बायोटिक कंपोनेंट में पूरी लिविंग थिंग्स होती है। लिविंग मीन्स होता है बायोटिक और नॉन लिविंग यानी होता है अबायोटिक। तो बायोटिक और लिविंग कंपोनेंट में होते हैं सच एज प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट्स, ये सब बायोटिक और लिविंग कंपोनेंट होते हैं। और अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं जिसमें फिजिकल और नॉन लिविंग थिंग्स सच एज लैंड, मिनरल, सॉइल, वाटर, क्लाइमेट, ये चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं।
अब ह्यूमन इन्वायरमेंट देखते हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है। द ह्यूमन इन्वायरमेंट इंक्लूड कंस्ट्रक्ट सराउंडिंग और बिल्ड अप एरिया लाइक buildings, road, machine and social and culture factor like family and school। अब ह्यूमन इन्वायरमेंट से साफ ये मतलब इजी हम ये कर दें कि जो इन्वायरमेंट को ह्यूमन बनाता है, जो नेचुरल नहीं है, मतलब नेचुरल चीज़ों को लेकर ही ह्यूमन एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। जैसे ह्यूमन बिल्डिंग बनाता है, रोड बनाता है, मशीन्स हैं, उसका सोसाइटी बनाता है, एक कल्चर डेवलप करता है ना, फैमिली है, स्कूल है, ये एक ह्यूमन इन्वायरमेंट होता है। तो आप यहाँ पर समझे कि ह्यूमन इन्वायरमेंट और नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या अंतर है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट्स बाय नेचर। नेचुरल इन्वायरमेंट नेचर से ही क्रिएट होता है, इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आ जाते हैं। जैसे प्लांट है, एनिमल है, सॉइल, वाटर, लैंड, मिनरल, ये सभी चीज़ें नेचुरल इन्वायरमेंट में आ जाती हैं। और ह्यूमन इन्वायरमेंट मीन्स जो ह्यूमन क्रिएट करता है, ह्यूमन बनाता है, लाइक बिल्डिंग है, स्कूल, मशीन्स, सोसाइटी, कल्चर, इन्वायरमेंट, ये सब ह्यूमन बनाता है, इसीलिए उसको हम ह्यूमन इन्वायरमेंट कहते हैं। मीन्स इन्वायरमेंट मेड बाय द ह्यूमन, इट इज़ कॉल्ड द ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। अब नेचुरल इन्वायरमेंट पे यहाँ पर हम देखते हैं लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द एलिमेंट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। यहाँ पर लैंड, वाटर, एयर, प्लांट और एनिमल जो हैं वो नेचुरल इन्वायरमेंट के एलिमेंट हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड अस अ बेस फॉर आवर एग्जिस्टेंस। जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो हमको जीने के लिए एक बेस तैयार करता है। लाइक लैंड टू लिव ऑन मीन्स जिस पर हम रहते हैं, हमको रहने के लिए लैंड की ज़रूरत पड़ती है। एयर टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए हमको एयर की ज़रूरत पड़ती है। और वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए पानी। और फूड टू ईट, खाने के लिए फूड। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं, है ना, जिसके बिना हम नहीं रह सकते। इट कंसिस्ट ऑफ 4 रियल्म्स। ये 4 प्रकार के रेल्म्स से बनता है, मीन्स एरिया से बनता है। लिथोस्फियर, एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड बायोस्फियर। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो किन चीज़ों से क्रिएट होता है? लिथोस्फियर, एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फियर और बायोस्फियर। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम लिथोस्फियर पर आते हैं। लिथोस का मतलब होता है लैंड। यहाँ नाम से ही समझ में आता है, हम यहाँ पर समझते हैं कि लिथोस्फीयर का मतलब होता है लैंड, जिस पर कि हम रहते हैं। ठीक है, द थिन और सॉलिड अपर कवरिंग ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर। जो सॉलिड और थिन अपर कवर जो होता है अर्थ का, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, जिस पर कि हम रहते हैं। सीधी सी बात है, जहाँ पर हम रहते हैं उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। रहने के लिए हमको लैंड की ज़रूरत होती है, तो लिथोस्फीयर वही चीज़ है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक। किस चीज़ से मिलकर बनता है? रॉक से मिलकर बनता है, मीन्स चट्टानों से बनता है। एंड मिनरल्स एंड कवर्ड विथ अ थिन लेयर्स ऑफ सॉइल। और सॉइल की जो लेयर होती है उसमें बहुत सारे मिनरल होते हैं। मिनरल कहाँ पर हैं? ज़मीन के अंदर हैं। द एवरेज थिकनेस ऑफ लिथोस्फीयर इज अबाउट 100 किलोमीटर। एक एवरेज थिकनेस मतलब उसकी जो मोटाई है वो 100 किलोमीटर होती है। द लिथोस्फीयर कंप्राइजेज बोथ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेड्स। अच्छा, लिथोस्फीयर 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो कॉन्टिनेंट से मिलकर बनता है और ओशन बेड से मिलकर बनता है। मीन्स लैंड बॉडीज़ भी होती हैं और वाटर बॉडीज़ भी होती हैं। 29% कॉन्टिनेंट है और 71% वाटर बॉडीज़ हैं। लिथोस्फीयर हैज़ 2 लेयर्स। इनके 2 लेयर्स होते हैं, एक तो सेल और सीमा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? लिथोस्फीयर हैज़ 2 लेयर। लिथोस्फीयर के 2 लेयर्स होते हैं, मीन्स 2 स्तर होते हैं, सेल एंड सीमा। सेल आर रॉक्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। सेल जो होते हैं वो रॉक्स होते हैं कॉन्टिनेंट के, रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम, जिसमें कि एल्यूमिनियम और सिलिका मिला होता है ना। SI मीन्स सिलिका, AL एल्यूमिनियम मीन्स सिलिका एल्यूमिनियम होता है, तो वो सेल कहलाता है। रॉक होते हैं ये, कॉन्टिनेंट होते हैं। सो इट इज कॉल्ड सेल, टेकिंग SI फ्रॉम सिलिका। SI सिलिका के लिए है एंड AL फ्रॉम एल्यूमिनियम। इजी हमको समझ में आ गया कि सेल हम किसको कहते हैं? सिलिका और एल्यूमिनियम, है ना। और ये कॉन्टिनेंट होते हैं। कॉन्टिनेंट मीन्स लैंड बॉडीज जो होती है वो कॉन्टिनेंट कहलाते हैं। ठीक है। सीमा, रॉक फ्रॉम द ओशन
बेसिन, और जो सीमा रॉक जो होता है ये ओशन बेसिन होता है, मीन्स वाटर बॉडीज होती हैं। दीज रॉक्स हैव मटेरियल्स रिच इन सिलिका एंड मैग्नीशियम, और ये जो रॉक्स होते हैं ओशियन बेसिन्स जो होते हैं इसमें सिलिका और मैग्नीशियम होता है। सो इट इज़ कॉल्ड सीमा, ऐसा ही मतलब सिलिका और Ma मीन्स मैग्नीशियम, टेकिंग Si फ्रॉम सिलिका एंड Ma फ्रॉम मैग्नीशियम। ओके, आ रहा है आप लोगों को समझ में? लिथोस्फीयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सोर्ट्स ऑफ लाइफ, और लिथोस्फीयर सभी प्रकार की लाइफ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, एग्रीकल्चर लैंड एंड लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। लिथोस्फीयर हमको जंगल प्रोवाइड करते हैं, ग्रास लैंड होते हैं, ग्रास लैंड देते हैं, एग्रीकल्चर देते हैं, एग्रीकल्चर करने के लिए हम खेती कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, और लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, और हमारे सेटलमेंट के लिए लैंड प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, मिनरल वेल्थ की भी सोर्स हैं, बिकॉज ऑल काइंड ऑफ मिनरल्स एंड मेटल्स आर एम्बेडेड इन द रॉक स्ट्रेटा। जितने प्रकार के मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, ये सब रॉक में ही हैं। थैंक यू।